भागवत का फल है, ठीक है आगे, निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को पसंद करती है। क्या करती है? प्रसन्न करती है। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। अरे गोपियां जैसे निष्काम भक्ति की, महाराज क्या हो गई है? आप अपने अंदर आदत डालें। गोपियों जैसी निष्काम भक्ति की अपने अंदर आप आदत डालें। गोपियों जैसी निष्काम भक्ति की आप अपने अंदर आदत डालें। ये मुख्य बात है। जैसे पूजा, अर्चना, तप, तपस्या, इसकी आदत डालनी पड़ती है। ये समर्पित भाव से आते हैं और भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति से क्या मिलता है? मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं होता। भक्ति के बगैर ज्ञान एवं वैराग्य प्राप्त नहीं होता। ये सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के समनुसारी भागवत कथा का प्रसंग बताए। बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है। और ज्ञान नहीं है तो भक्ति कैसे करोगे? अंधी है। और बिना भक्ति के ज्ञान बंद है। बगैर भक्ति के ज्ञान भी, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो भक्ति नहीं कर पाओगे, और भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो वो भी बेकार है। और ज्ञान नहीं है उच्चारण करने का, कीर्तन करने का, आचरण में लाने का, तो वो भक्ति भी बेकार है। भाई आचरण हमारे आपके शुद्ध होना चाहिए। मुख्य बात है आचरण। महाराज आदत और हाजत, आदत एवं हाजत, जरूरत पर नियंत्रण रखा जाए तो मानव प्रभु में लीन हो सकता। यदि हम अपनी आदतों में सुधार करें, जैसे हम संसार में लिप्त हैं, संसार में लिप्त हैं, संसारी वातावरण में लिप्त हैं, कुसंग में लिप्त हैं, अधर्म में लिप्त हैं, आपको धीरे धीरे इनका साथ छोड़ना पड़ेगा और आपको ये भक्ति का आचरण अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं दिखावा नहीं, समर्पित भाव के साथ, शरणागत भाव के साथ, समर्पित भाव, और आप धीरे धीरे भक्ति में लीन होने लगेंगे। आप समझ में आ रही है? हम बहुत जल्दी, हमारे संसारी मैल जल्दी साफ नहीं होता। हमारे जो संसार के आचरण जो हम पर जिन्होंने अपना प्रभाव रखा है और घेर के रखा है, वो बहुत जल्दी साफ नहीं हो सकते। भगवान का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भगवान का मुख्य विषय क्या? ध्यान से सुन लीजिए महाराज, मैं बार बार कह रहा हूं, निष्काम भक्ति, जिसमें आपकी कोई चाहत न हो, समर्पित भाव, केवल समर्पित भाव। सन्मुख हो जीव मोर जबई और जन्म को अविनाश हो। समर्पित भाव चाहिए भगवान। ये नहीं हम आए यहां पर, आप देखो बहुत रोना दाना करते हैं, जी हो गया, लड़का है, बेटे है, बहू है, बच्चा परेशान कर रहा है, आदमी दारू पीता है, ये करता है, घर में बीमार पड़े। मतलब क्या है? आप रोना धोना घर में भी रोते रहते हो और भगवान के पास भी आपके भक्तों के सामने भी रोना धोना। अरे यहां पर सहज सरल और शांति रखिए और भगवान के चरणों में अनुराग भक्ति रखिए, निष्काम भक्ति रखिए। महाराज भागवत सबके लिए, भगवान भागवत सबके लिए।
भगवान सुखदेव कहते हैं वेदांत सबके लिए नहीं है, और वेदों को सब नहीं पढ़ सकते। आप कथा सभी सुन रहे हैं, भागवत सब सुन सकते हैं, लेकिन कथा सब नहीं कह सकते। व्यासपीठ पर आप हम सब में से भीड़ में सब नहीं बैठ सकते, कथा तो सुन सकते हैं, कथा सब सुन सकते, लेकिन व्यासपीठ पर केवल भगवान जिसको अधिकार देते हैं वही बैठ सकते। जिसको ज्ञान भक्ति, जिसके आचरण शुद्ध हो, पवित्र हो, निष्काम हो, निष्कपट हो, निश्चल हो, धर्मार्थ हो, परमार्थ हो, और सबके कल्याण के लिए, राज कल्याण के लिए, माने परम कल्याण के लिए जो जीते हैं वही व्यासपीठ पर। व्यासपीठ पर तो आजकल वेदाचार्य भी बहुत बैठे हैं, ठीक है, कथा में वही तो बात चल रही है। कैसे चाहिए महाराज? निष्काम भक्ति से मुक्ति मिलती है, और भक्ति के बिना ये सब कुछ तैयार नहीं होता। भगवान का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति, ठीक है महाराज। वेदांत का अधिकारी कौन है? अब कथा में एक प्रसंग आ गया, बोले वेदांत का अधिकारी कौन है? वेदांत का अधिकारी सबको नहीं दिया गया, कथा में दिया गया। वो बात हम पहले कुछ समझ में आ रही है? अरे भैया हम जैसे अंगूठा टेक जा बैठा दिया, मैं तो हवा हमारी तुमने कहां से बना दी बात। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो उसी के लिए वेदांत है। जो ब्रह्म को पहचानता हो, जिसका तार डायरेक्ट ब्रह्म से जुड़ा, आ गई बात। और जिसका गणित रुपया में लगा हो, नगद नारायण, थाली आई प्रसाद की, बोले नगद नारायण कुछ रखा है कि नहीं, माला नहीं कुछ उसमें रखा है कि नहीं। पुजारी जी तो कोई गलत नहीं, हमारे यहां ऐसा नहीं, आप बुरा मत माना करो, आप चले जाओ, आप सबसे पहले माला ले जाओ, जिसे लेके बाकी देखेंगे आपको। अच्छा बच्चों, एक संसारी उदाहरण दे देता हूं। आपके बेटे का तिलक चढ़ता है, तिलक चढ़ता है ना, तो बढ़िया थार में सजा सजा के वे सो के ये तौलिया ढाल के लाई, सबकी टिकटी लगी, कितनी है, कितनी महाराज, ये संसार का स्वरूप ऐसा ही है भाई। अरे जितना प्रेम इस लक्ष्मी से करते हो, ठगनी से, इससे हटके भगवान के चरणों में प्रेम करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाए। सुदामा जी ने ठगनी लक्ष्मी से प्रेम नहीं किया, त्याग दिया था, भगवान के चरणों का प्रेम नहीं छोड़ा। यो तो सुदामापुरी द्वारकापुरी की तरह बना दी गई थी, लेकिन जीते जी सुदामा जी ने सुदामापुरी में प्रवेश नहीं किया, वही घास फूस की मंडलिया में रहे। पुजारी जी महाराज, वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो उसी के लिए वेदांत है, लक्ष्मी से नहीं। आजकल बैठ जाते व्यासपीठ पर, मैं आज बुरा मत मानना, व्यासपीठ पर अगर कोई बिजनेसमैन बैठता है, आज वो धन ज्ञान के बल से प्राप्त कर रहा है, कल जितना धन उस पर आया है उतना धन उसको अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, और किसी न किसी रूप में करना ही पड़ेगा। वेदांत का अधिकारी कौन है? जिसने सत्य संपत्ति आदि की प्राप्ति की हो, वो वेदांत का अधिकारी है।
महाराज आप ध्यान से सुनिए, क्या है महाराज? जिज्ञासा। वेदांत का अधिकारी कौन है? जिसने पम संपत्ति मन सद्गुण आचरण त्याग वैराग्य सेवा भाव समर्पित भाव माने सबके लिए महाराज आदि की प्राप्ति की योग वो वेदांत का अधिकार है, किंतु भगवान तो सभी के है। अब बात इसमें आ गई, बोले भगवान सबकी, भगवान का अधिकारी वैसे तो सभी के लिए बताया गया है, फिर भी महाराज नरम सत्संगा नित्य सत्संगा और शांतात्म अर्थात शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को जानने के योग परमात्मा का निष्कर्ण निरूपण इसमें किया गया है। जो भगवान को जान सके, भगवान को पहचान सके, भगवान के लिए जीता हो, भगवान के लिए मरता हो, भगवान के लिए रोता हो, भगवान के लिए खाता हो, भगवान के लिए पीता हो, भगवान के लिए चलता हो और भगवान के लिए सब कुछ करता हो, सब कुछ। वो अधिकारी अब आप बीमार पड़ जाते हैं जरा से ताप बुखार में, मैं तो धन्य माता को मानता हूं, मेरा ढोलकिया रूप माने जरा से भोज में वो क्या करता था मालूम है आपको? ढोलक बजाता, आजकल घर बन रहा है तो उसमें उसने काम किया, बेलदारी की, तो वहां मतलब भाई हम तू जहां वहां दो जगह नहीं चल सकते। अब सुनने में निपट गया, माने तुम रह गए। अरे भाई छोटी मोटी ताप बुखार में तो ये सब लिप्त बैठे हुए, ये सब बैठे हैं, लेकिन उसके पश्चात ये सब बालाजी के आंगन में आए। महाराज नरम सत्संग होकर कथा सुना, कैसे? बगैर माने संसार के आचार विचार किए हुए आप सच्चे मन से कथा सुनिए। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर और संसार, घमंड, ये सबसे बड़ा शत्रु है। घमंड किसी भी बात का आ जाए सबसे बड़ा, और मत्सर सबको मारता और सबको सताता। इसका काम है कि यदि आपके चाहे अनुसार कोई काम नहीं हुआ तो आपका जो खास है, ये ढोलक वाला है, यह बेचारा शूटिंग कर रहा है, अगर आपके अनुसार इसने शूटिंग नहीं की, जबकि ये इतना बड़ा दयालु है, आपके चरण धोता है, पीता है, समझता है, समर्पित करता है, लेकिन आपका काम आपके अनुसार नहीं बना तो आपका सबसे बड़ा शत्रु यही हो जाए। ये स्वार्थ है, ये संसार में ये सबसे बड़ी पीड़ा। महाराज हम आप रोज बैठते, अभी मैं कहता मैं कुछ चीजें बोलता हूं ना तो बड़ी पीड़ा हुई। जैसे मैंने कहा ना, माला तो आई, थाली में प्रसाद भी आया, लेकिन थाली में माला के नीचे कुछ रखा है क्या? अगर रखा है तो फिर उस थाली का फिर अंदर चाहवा देखना, वो कुछ अलग ही स्पेशल जाएगी, फिर वो बात तक जाएगी, फिर वो ये होगी, फिर यो करेंगे, फिर वहां से करेंगे, और कोई बेचारा फुरिया में लाया है तो रख दो। कैसी गई? और कोई पुड़िया में लाया है तो बोले ठीक है चढ़ा दे। अरे आपके भाव में अंतर है, भगवान यही अंतर तो नहीं चाहता। अरे भाई क्यों गुस्सा हो रहे, मैंने क्या कह दिया? कोई अच्छा देखा, बढ़िया भगभगे कपड़े पहने, राजनेता इस टाइप का कुछ आपने और पहले ही से अपना मुंह असला बना ले, हंसने वाला मुंह बना लेते, और कोई गरीब गुरबा आ गया तो पहले ठीक है। मालिक ये हमारी आदत जी गंदी है। मैं तो चूंकि यहाँ की बात नहीं, ये संसार की वृत्ति है। ये संसार में केवल दिखावा चला। कोई चमचमाती कार में आपके सामने आ जाए महाराज तो आपको कार वाला आ जाए, और कोई साइकिल पे, फटी साइकिल पे आ जाए, कोई आया साइकिल धरिए वाकी, अच्छा साइकिल धरिए, कुछ कौन तुम्हारे भाव में अंतर आ जाए। अंतर आता है कि नहीं आता?
अब तो बताओ, अब भगवान तो मैं हमें कैसे मिल जाएंगे? भगवान ऐसे नहीं मिल सकते महाराज। भगवान को चाहिए कि अंदर के अभिमान को, अंदर के अज्ञान को, और अंदर जो आप मतभेद रखते हैं, जो दुर्भाव रखते हैं, इसको छोड़ो महाराज। ज्ञानी योगी दोनों को मत से परेशान कर रहा है, ज्ञानी को भी और योगी को भी, सबको परेशान कर रहा है महाराज। आप इस बात नहीं मानोगे, 8-10 दिन 15 दिन से स्वास्थ्य थोड़ा अप डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं, कल बुधवार को 15 दिन हो जाएंगे पूरे। अप डाउन है, लेकिन मन में जी लगी रहती है, हे राम बाबा कथा मत छुड़ा दे, बाबा शनिवार मंगलवार को ठीक किए रहना, बाकी तू बड़े बिस्तर में पट के रह। लेकिन अपना कथा न चले, आप समझ। तो ये भी हमारा, मैं इसको यही कहूंगा महाराज, ये दोनों तरह से हमको परेशान कर रहा है। अब अपनी कहीं यहाँ पर नबस अपन आते जाते होते, अगर बीमार पड़े होते तो भैया कौन न पोया मुंह खानी पड़े महाराज। चलो बालाजी धाम पे आज हम नहीं पहुंच पाए, बाबा कल अगले मंगलवार को टोक देंगे। अगर 2 घंटे लेट आए तो टोक देंगे। कहां थे? भले ही अपने घर का काम करे, चलो 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 बालाजी पे चलना, नहीं तो पापा टोका टाकी हो गया। और कल अपने तो दादी वादी को तलाशा था कि दादी दिखती थी या दादी दिखती है। अच्छा हम तो जानबूझ से तलाशते फिरोजते, हम तो तलाश करने लगते ऐसे। दादी ऐसी नहीं है, दादी अब देखिए एक आध दिन तो सभी को काम होता है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन फिर भी अपने को लगता है कि जो कभी चूक नहीं सकती है, जो कभी रह नहीं सकती है, आज कारण पूछती है। मैं एक चीज और पूछ रहा हूं, एक दादी और आती थी, वो कैसी है मैं आज पूछना चाह रहा हूं। चल फिर कोई बात नहीं, स्वस्थ तो है, स्वस्थ है वो, बस और कुछ नहीं। वो कोई बात, वो उनका ना आना घर की तरफ से आना, वो मुझे कोई बात नहीं है। मैं तो केवल स्वस्थ तो है ना, ठीक तो है। बोलो आपके बिहारी हरिओम, राकेश हरिओम महाराज। अच्छा स्वयं प्राप्त की हुई योग सिद्धि के बल से, अब बात आ, कल हमने कहा था कि स्वयं प्राप्त की हुई सिद्धि, और यहां पर क्या है कि ये बालाजी ने स्वयं प्रकट होकर और हमको पकड़ के हमको सिद्धि देना चाहते हैं। एक तो होती है कि अपने तप से योग सिद्धि प्राप्त करना, और एक बात होती है कि बालाजी सरकार ने स्वयं अवतार लेके हमें सिद्धियां देना चाह रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि तप कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, योग में कैसे बैठना चाहिए, संयम कैसे रखना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, कहां नहीं बैठना चाहिए, क्या क्या आहार लेना चाहिए, क्या नहीं, माने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बालाजी स्वयं अपने मुखाग्र बिंदु से हमें सिद्धियां अर्जित करा रहे हैं। हमारे गुरु कौन है? बालाजी सरकार। और एक सिद्धि होती है स्वयं संत महात्मा कब बनते हैं? जब वे स्वयं सिद्धि प्राप्त करते हैं हमारा, ठीक है। यहां पर प्रसंग आ गया हमारा, योग सिद्धि के बल से चांददेव ने 1400 वर्ष जिए महाराज। चांददेव एक सिद्ध पुरुष थे, संत पुरुष। वो कितने वर्ष जिए? 1400 वर्ष। अब देखिए उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया। चांददेव ने 14 बार मृत्यु को लौटाया। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे बस। अब बात आती है सिद्धि मिलना ना आसान है, लेकिन सिद्धि का दुरुपयोग ना हो।
अब मौत आ जाए, आप मौत को वापस करो तो भी गड़बड़ है। वो मेरे साथ हो चुका है स्वयं, 2 बार ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी कह दिया कि तीसरा बार अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब ये 2 बार क्या हुआ, एक बार तो आपकी बहू एक बहुत अल्प आयु में थी, 18 वर्ष की अवस्था में थी शायद उस समय, ठीक है। तो भाई मैंने तो ये सुना है कि पतिव्रता नारी होती है, लेकिन पति भी पत्नी व्रता हो जाते हैं कभी कभी। नंबर 1। दूसरी बात कोरोना काल में कि भाई मेरा सत्संग मुझसे छूट जाएगा और बाबा को कुछ और भी कराने होंगे, तो मैं तो वैसे ही गप मार के कह रहा हूं, भाई मौत को कौन लौटाने वाला है। बाबा को कुछ और कराना होगा तो 2 बार मौत लौट चुकी है, लेकिन वचन देता हूं कि अब तीसरी बार में मौत को वापस नहीं होने दूंगा। आ गले लग जा और जिंदगी के राही महाराज, अकेले ही चलना है। इस जिंदगी में हमारी राह आसान नहीं है। हमारे जो आज अपने निजी है, अपने खास है, अपने सब कुछ परिवार है, वो छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, जिनको हम अपना मान के बैठ गए, जबकि ये हमारे सगे नहीं है, ये संसार हमको छोड़ के जाना। महाराज 1400 वर्ष जिए कौन, अपनी योग सिद्धि से चंगा देख, चांद देख, उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटा सिद्धियों से। वे सिद्धियों में फंस गए, जहां छोड़ी थी वो क्या किए, सिद्धियों में फंस गए। आप कभी सिद्धियों में मत फंसो, मेरी एक ही चाहत है, आपको कोई देव शक्ति है तो सिद्धि में नहीं, आप तो भगवान के भजन में लगे रहो। काम करना उनका है, हमें भजन करना, हमें होशियारी सियानापन नहीं देना है। किसी को सिद्धि मिल जाती है तो झाड़ फूक करते हैं, करते कि नहीं करते, किसी से झूठी पूजा करा देते हैं करा देते, किसी को कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। इस चक्कर में मत पड़ो, इससे उस जो जिसको सिद्धि प्राप्त होती है उसका मार्ग खराब हो जाता है। वो अपना मार्ग तो खराब करता ही है और सामने वाले को भी अपने सियाने पने में फंसा के और सामने वाले का मार्ग भी खराब करता। उन्हें प्रतिष्ठा का वो हो जाता। ये सिद्ध पुरुष जो होते हैं महाराज, उनको अपनी प्रतिष्ठा, बोले मुझे तो भाई अब जीना ही जीना है, मैं जो छोड़ के कैसे जाऊंगा। बालाजी के आपके लिए कहीं पुतला कहे, पुजारी कहे कि भाई हम कैसे, हम थोड़ी जाएंगे, हमने तो यहाँ का ठेका ले लिया है। ए भैया ऐसा संसार में नहीं है, तुम्हें जाना पड़ेगा तुम्हें। महाराज उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी, उन्होंने श्री ज्ञानेश्वर संत जी की कीर्ति सुनी। चांददेव ज्ञानेश्वर के प्रति बैर रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, प्रतिद्वंद रखते थे। क्या ये बालक मुझसे भी बड़ा हो गया? ये छोटा सा बालक, और यहाँ पर कई ऋषि आते हैं, बोले पूछते हैं जो कौन है भगत जी, कहाँ के गांव के, अरे ठीक है क्या करते हैं। कुछ तो लोग नाक सुन के चले जाते ऐसा करके, और कुछ खुशी से बैठते, कुछ से कहते हैं कि हम तो भाई प्रचंड हैं, वो भी नहीं जल्दी चतुराई महाराज। जहां कितने ही चतुराए और चतुराओं की चतुराई नहीं चली। आपको मैं उदाहरण देता हूं महाराज, अभी यहाँ पर मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी 2 साल पहले। यहाँ पर 5% विद्वान छठवें जी महाराज थे जो आते महाराज। अब वो 5-7 दिन जो सेम चलता है महाराज, उनके जो है इस लोग कुछ लोग जो वो चलते रहे। अच्छा उस समय क्या था कि इस समय काम चल रहा था और अब मैं बाहर के काम में इतना उलझा हुआ था कि सर पर मुझे ध्यान देना, मैं सैन में टाइम नहीं दे पाया।
मेरी उनकी मुलाकात। अब जिस दिन में फूल में और जल में सहन होना था, मैं रुक गया 2 दिन रुका। अब जब उनके साथ हम रहे, जब उनके साथ चले और उनके साथ बैठे, तो फिर तो फटाफट कर रहे थे। फिर हमारे संग में तो उनके मारे 4-4, 5-5 घंटे लग गए, 6-6 घंटे भी लग गए, है ना। तो वो बात कब समझ में आती है कि तब आप बर्ताव से बात समझ में आती है, वो हल्कता से। अंत में वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। मुझसे बात तो नहीं हुई, लेकिन पुजारी जी से बात हुई थी। उनमें से एक महाराज जी तो अभी बातोपुर कथा कह ही रहे थे, बोल के बिहारी महाराज ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी उस समय, और उनकी 1400 वर्ष की। अब बात कहते कि भाई जी कल का मोड़ा, जहां ये परेशानी मेरे साथ भी आई थी कि जब व्यासपीठ पे बैठ गया, हम तो कथा हम कहते थे, और ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। ए भैया, मैं जबरदस्ती नहीं आया हूं, मुझे जबरदस्ती लाया गया। मैं अपने मन से नहीं आया हूं, बालाजी अपने मन से मुझे लेके आए। इसमें मेरा क्या दोष है। अब तुम्हें पहले होता, बुखार आता, खांसी आती है, ताप चढ़ती है, तो मैं क्या करूं। अरे भगवान ने तो भाई महाराज आप समझे नहीं, जो मरकरी मेरे सर पे धर रही है, अभी चमक रही है, तो मैं क्या करूं। अब जा मैं मेरा कर दूं नहीं महाराज। अरे वो ये गांव में है तो आकर जो अरे भाई तुम लट्टू लगा लो एक आंगने के पीछे, जबगल मुंह पर फोकस लगा लो, बड़े तुम निकलो तो फोकस लगा के निकलो, जिस बड़े गली से निकलो वहां में लट्टू लगा के निकलो। तो भाई दुनिया आप समझो ना, ये ईर्षा आदमी को खाती है। कहां में 1400 वर्ष का, और ये 16 वर्ष का आदमी जिक्र करने वाला। चांद देव की इच्छा हुई कि महाराज ये ज्ञानेश्वर को पत्र लिखे जी। मैं करना क्या कही थी, क्या जी करना महात्म में आया विस्तार से, किंतु पत्र में संशोधन नहीं किया गया। महाराज ईर्षा हो गई, ज्ञानेश्वर को पत्र लिखा, किंतु पत्र में संबोधन क्या किया। ज्ञानेश्वर अपने से छोटे केवल 16 वर्ष के 100 पूज्य, और तो कैसे लिखा जाए ऐसे महाराज महाज्ञानी को चिरंजीवी भी लिखा जाए। अब उपाधि क्या लिखा भाई, आप छोटे मान रहे हो, अरे कुछ नहीं, आशीर्वाद लिख दो, आयुष्मान भव लिख दो, चिरंजीवी भव लिख दो। महाराज इस उलझन को सुलझा न सके, पड़े उनको अभिमान, द्वेष, कलेश, हम धनवान, हम गुणवान, अहंकार, ज्ञान का, 1400 वर्ष की आयु का और 16 वर्ष की आयु का। मैं इसको पत्र कैसे लिखूं, मैं इसको पूजनी लिखूं, क्या लिखूं, क्या संबोधन करूं। माने कई युग बीत गए, कई दिन बीत गए महाराज, लेकिन पत्र नहीं लिखा महाराज। बिना लिखे पत्र भेज दिए। संबोधन नहीं। संत को महाराज भाषा संत ज्ञान जान सकते हैं, वे कौन कागज की लिखे जान सकते हैं महाराज। अर्थात बात आ गई महाराज, किसी भी जीव के प्रति रखा हुआ कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। अब समझो, किसी भी जीव के प्रति रखा हुआ कुभाव, आज समझ लेगा मेरी बात, ईश्वर के प्रति बात। और हम इसमें चूक जाते हैं।
मैंने पिछली कथा में आज नहीं दोहरा सकता हूं, क्योंकि उसमें आप सबको भी तकलीफ होती है और मुझे भी तकलीफ होती है जब मैं कोई बात कहता हूं।